अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और ये चैप्टर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ। तो इस चैप्टर का नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी कि वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो और उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और इस चैप्टर का नाम जैसे है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो ओपन चेन रखते हो या क्लोज चेन रखते हो, लेकिन उनमें बेंजीन रिंग ना हो, उसे हम कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और इस चैप्टर में मोस्टली हमने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में खासकर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को डिटेल से डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, the compound which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbon. The hydrocarbon which contain carbon carbon single bond, double bond and triple bond, either they contain open or closed chain called aliphatic hydrocarbons. यानी कि उसमें क्लोज चेन हो चाहे ओपन चेन हो लेकिन उनमें बेंजीन रिंग ना हो, उन्हें हम कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन को पहले हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। उसमें पहले हम लिखते हैं नंबर 1 पे है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आर द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सी बॉन्ड सी है, अगर इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो ये हमारे पास क्या होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और इन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो मोस्टली आता है वो हमारे पास आता है अल्केन। क्या होगा? अल्केन जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं। और इसमें भी क्या होता है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो आता है हमारे पास CnH2n + 2 और ये n यहाँ पे कोई भी डिजिट है, नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये नंबर किसको शो करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे n = लिखता हूँ 4, तो यहाँ पे इसकी जगह C4H2 × 4 + 2, तो इसका फार्मूला हो जाएगा C4H4 to the 10 + 2, ये हो जाएगा 10। तो ये हमारे पास क्या है? C4H10 है और इसका नाम होता है, 4 कार्बन वाले को हम कहते हैं ब्यूटेन। और सिंगल बॉन्ड है तो इसके साथ ए लगा तो ब्यूट से ब्यूटेन। ये मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में आपको इसको डिटेल से बताया था कि इसका आपने नाम कैसे देना है। तो ये हमारे पास हो गया ब्यूटेन। इसी तरह हमारे पास क्या है? C5H5 to the 10 और +2 12, तो ये पेंटेन। C6H14, ये हो जाएगा हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन। तो ये हमारे पास क्या होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। ठीक है, जिसमें जो टाइप्स है वो हमारे पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Unsaturated hydrocarbon, the hydrocarbon in which all the four valency of carbon is not satisfied by single bond, either they contain double bond or triple bond are called unsaturated hydrocarbon। जिसमें जो कार्बन कार्बन अगर क्या हो, चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई ना हो, या वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रखते हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रखते हो, इन्हें हम कहते हैं unsaturated hydrocarbon. If all the 4 valency of carbon is not satisfied by single bond, either they contain double bond or triple bond are called unsaturated hydrocarbon. आगे इसकी 2 टाइप्स है unsaturated hydrocarbons की। एक हमारे पास क्या होता है? अल्कीन और एक होता है अल्काइन। इसकी जो पहली टाइप है वो है हमारे पास अल्कीन और जो दूसरी टाइप है वो है हमारे पास अल्काइन। ठीक है जी। अल्कीन क्या होगा? इफ कार्बन कार्बन कंटेन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो वो अल्कीन होता है। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वो होता है हमारे पास
अल्काइन। इसका जो जनरल फार्मूला है वो हमारा, अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास है CnH2n, और जो अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है वो है हमारे पास CnH2n-2। इसकी जो एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे n की जगह फर्क 4 ही पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे n की जगह 4 करेंगे, C4H2 इंटू 4, तो ये फार्मूला रहेगा C4H8, और ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है उसको ब्यूट कहते हैं, ब्यूट के साथ लगा देंगे इन, ब्यूटीन, ठीक है, ENE, यानी कि इसका नाम लिखते हैं के लिए सिंपल से अगर हम इसके एंड पे जो है इन लगा देंगे तो ये हमारे पास होगा अल्कीन होगा। जैसे ब्यूट से ब्यूट 4 कार्बन वाले को ब्यूटीन है, अगर C5H10 है तो ये हो जाएगा पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन एंड सो ऑन, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो उन्हें हम कहते हैं अल्काइन, और इनके जो एंड पे हम YNE लगा देते हैं, यानी कि जो जनरल नाम होगा ना उसके साथ YNE लगा दें, आइन लगा देंगे। जैसे हमारे पास क्या फर्क है, N इज इक्वल टू हम 4 ही पुट करते हैं तो C4H, इसकी जगह 2 आ जाएगा इंटू 4 और -2 हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाता है C4H 4 to the 10, 4 to the 8, 8 में से 2 माइनस करें तो 6 हो जाएगा, और ये 4 कार्बन वाला 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, और इसका फार्मूला क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, देखिए 4 कार्बन इसको कहते हैं ब्यूटाइन, क्या होगा इसका नाम, ब्यूटाइन। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की दो, द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी दो टाइप से, एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसको हम कहते हैं अल्कीन, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड उसको हम कहते हैं अल्काइन। इसके एंड पे इन लगा देंगे और इसके एंड पे आइन लगा देंगे, और इसका जनरल फार्मूला CnH2n है और इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 है, और इसको कहेंगे ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, इसको कहेंगे ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन एंड हेप्टाइन एंड सो ऑन। इन हाइड्रोकार्बन से होता है क्या होगा, ये भी आ जाता है, अक्सर पूछ रहे थे कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, और दूसरी जो होते हैं हमारे पास ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से कहते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन मिलके वो सीधी चेन, स्ट्रेट चेन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जो है स्ट्रेट चेन के साथ साथ कोई साइड ग्रुप लगा हो, ब्रांच लगी हो, उसे हम कहते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। जैसे हमारे पास क्या है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या होगा, N ब्यूटेन, क्यों, ये स्ट्रेट चेन बना रही, सीधी चेन बना रही, इसे हम कहेंगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। और जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होता है इसमें स्ट्रेट चेन जो होती है उसके साथ साथ कोई साइड ग्रुप लगा दें तो उसे हम कहते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। इसका नाम N ब्यूटेन होगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन होगा, ठीक है, ये कॉमन नेम है, और IUPAC ने भी हम इनको नाम लिखने पड़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हो गया, और ये क्या हो गया, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हो गया। देखिए ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कंटेन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन आर कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और दूसरी जो टाइप है इसकी है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो आपस में मिल के रिंग बनाते हैं उसे हम कहते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जितनी भी टाइप्स हैं, CH3 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये ओपन चेन है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड, इस तरह इसको जोड़ दें तो ये हमारा पास क्या, अगर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा N पेंटेन, ओके। और इसका नाम क्या होगा, 5 कार्बन इसके साथ लगा देंगे साइक्लो पेंटेन, ठीक है। यानी कि अगर कार्बन कार्बन मिलके ओपन चेन बना रहे हैं तो उसे हम कहेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और अगर कार्बन कार्बन मिलके आपस में रिंग बनाते हैं जो ज्वाइन होके उसे हम कहेंगे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन।
एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जो आपस में रिंग तो बनाते हैं, आपस में रिंग तो बना रहे हैं लेकिन उनमें बेंजीन रिंग ना हो, उनमें बेंजीन रिंग ना हो, ये साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, ये साइक्लोपेंटेन है। इसी तरह हमारे पास क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है। तो ये हमारे पास क्या है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गए। और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो उन्हें हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये बेंजीन होगी। ये वैसे लास्ट चैप्टर में टॉपिक में मैंने आप जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको डिटेल से डिस्कस किया था कि इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो ये बेंजीन होगी, ये नेफ्थलीन, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। लेकिन इस चैप्टर में जो हमने डिटेल से डिस्कस करना है वो मोस्टली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और उनमें जो होगा चैप्टर नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारे पास मोस्टली क्या होते हैं, दो होते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या होगा, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ओपन चेन की हमारे पास पहले हमने पढ़ा कि एक होगा स्ट्रेट चेन और एक क्या होगा, ब्रांच चेन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट और दूसरा क्या होगा, ब्रांच चेन होगा। स्ट्रेट चेन के आगे हमने देखा कि इसमें भी आगे इसकी दो टाइप्स हो सकती है। हमारे पास क्या होगा, सैचुरेटेड हो सकता है और अनसैचुरेटेड हो सकता है। देखिए सैचुरेटेड और दूसरा क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड होगा। आगे ब्रांच चेन की तो हमने देखा कि होगा ओपन चेन, ये ब्रांच चेन, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड में हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास क्या होगा, अल्कीन होगा। और जो अनसैचुरेटेड होगा इसमें हमारे पास क्या होगा, सॉरी सैचुरेटेड में क्या होगा, अल्केन होगा। जो अनसैचुरेटेड होगा उसमें अल्कीन या अल्काइन होगा, अल्कीन या अल्काइन होगा। ठीक है, और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की भी आगे दो टाइप्स हमने पढ़ी है। एक होगा एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा, और दूसरा क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ओवरऑल इसका इंट्रोडक्शन है कि इस चैप्टर का कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। उसमें हमने कहा कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होगा। ओपन चेन में क्या टाइप है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के हमने आगे कहा कि सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड में अल्कीन होगा और अनसैचुरेटेड में सैचुरेटेड में अल्केन होगा और अनसैचुरेटेड में अल्कीन या अल्काइन होगा। और क्लोज चेन में या तो एलिसाइक्लिक होगा ये, या क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके बारे में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा।